हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल NXT Wheels। मेरा नाम है कामरान और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों से मेरे रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के जो मैंने एक्सेसरीज और जो कस्टमाइजेशन किए हैं उनकी डिटेल्स के बारे में। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो इंटरसेप्टर 650 के रिव्यू का तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देखें। कोई भी कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशन जो भी हम करते हैं तो अक्सर हमारा फोकस ज़्यादातर रहता है एस्थेटिक्स को एनहांस करने के लिए। खैर वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी के साथ में ये भी ज़रूरी है कि जो हम कस्टमाइजेशन करें वो बाइक की ओरिजिनलिटी को भी मैच करें। प्लस जो भी हम कस्टमाइजेशन करते हैं उसमें सिर्फ उसके फॉर्म पे नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि उसी के साथ में उसकी फंक्शनैलिटी पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। हम अक्सर, मैं या आप कहें तो अक्सर हम मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन इसलिए भी करते हैं कि जो हमारी मोटरसाइकिल है वो क्राउड में जो है वो अलग यूनिक दिखे, एक पर्सनालिटी हो, उसकी एक यूनिक कैरेक्टर हो उसके साथ, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस इसी के साथ में ये भी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी इस मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन जॉब को। तो चलिए इसी नोट पे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कौन कौन से एक्सेसरीज मैंने फिट किए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेरे पहले एक्सेसरी से, वो है इसका हेडलैम्प। वैसे अगर इंटरसेप्टर 650 की बात करें तो ओरिजिनल हेडलैम्प जो आता है वो आता है हैलोजन हेडलैम्प। उसका एक ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा कि उसका थ्रो तो अच्छा है लेकिन उसका विड्थ अच्छा नहीं है लाइट का, तो कहीं ना कहीं रात के समय मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने 2-3 पैटर्न्स चेक किए एंड उसमें मुझे ये पर्टिकुलर पैटर्न अच्छा लगा क्योंकि इसका थ्रो तो अच्छा ही है, एट द सेम टाइम इसका विड्थ जो है थ्रो का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो रेंज भी अच्छी है और विड्थ भी अच्छी है। सो दैट्स समथिंग विच इज़ नाइस। प्लस इसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल्स के साथ में छेड़छाड़ नहीं करी। दैट्स माई प्राइमरी रीज़न कि मैं हमेशा वो चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि स्टॉक जितना रह सकूँ या रख सकूँ बाइक को उतना रखने की कोशिश करता हूँ, और इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल्स से मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। तो ये मोर ऑफ प्लग एंड प्ले टाइप्स है या प्लग इन टाइप्स कहें आप, बट इट लुक्स गुड ओवरऑल। इसका प्राइस मुझे मैंने जब परचेज किया इसका तो आई स्पेंड अबाउट 3,700 रुपीज़ फॉर द हेडलैम्प एंड 300 रुपीज़ फॉर द लेबर कॉस्ट, तो 4,000 रुपीज़ में मैंने हेडलैम्प फिट किया। दोस्तों इसी के साथ में बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की। तो मैंने यहाँ पर इंडिकेटर्स को भी चेंज कर दिया है। जो ओरिजिनल इंडिकेटर्स आ रहे थे उनका जो पोजीशन था वो यहाँ पर था, तो और वो रेक्टेंगल बेस्ड थे, तो मैंने इनको राउंड जो है इंडिकेटर्स वो मैंने यहाँ पर लगाए, जो मैं समझता हूँ कि हेडलैम्प के डिज़ाइन के साथ थोड़े से मैच करते हैं। तो और बहुत नज़दीक भी है ये फेयरिंग के, तो इट लुक्स रियली गुड, कॉम्पैक्ट लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने स्पेंड किया इसके ऊपर तकरीबन 299 रुपीज़ के इंडिकेटर्स एंड आई स्पेंड अबाउट 100 रुपीज़ इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस। दोस्तों तो आगे बात करते हैं मेरे तीसरे कस्टमाइजेशन के बारे में। हमने बात की अब तक हेडलैम्प्स और आगे के इंडिकेटर्स के बारे में, तो अब बात करते हैं टेल लैम्प के बारे में। इसमें मैंने टेल लैम्प जो है वो भी कस्टमाइज़ की है। जो इसकी ओरिजिनल टेल लैम्प आती है इंटरसेप्टर की वो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे कुछ अलग लुक देना था, कुछ यूनिक बनाना था मोटरसाइकिल को मेरे। तो मुझे वैसे देखें तो बॉबर मोटरसाइकिल जो होती हैं, डिज़ाइन जो होती है उनकी मैं काफ़ी फ़ैन हूँ उनका, स्पेशली उनके जो टेल सेक्शंस हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बॉबर टाइप टेल लैम्प जो है मैंने इसमें यहाँ पे इंस्टॉल की है। काफ़ी सिंपल लुक देती है, बहुत मिनिमलिस्टिक अपील है इसका, और देखने जाएँ तो बहुत खूबसूरत दिखती है, स्पेशली थोड़ा डिस्टेंस से। तो इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसमें लगे हुए इंडिकेटर्स के बारे में भी। तो इसमें इंडिकेटर्स भी मैंने कुछ कस्टमाइज़ किए हैं, जो बार एंड वेट्स होते हैं उनको कस्टमाइज़ करके मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। कुछ एंगल्स या ब्रैकेट्स हैं उसके थ्रू, एंड अगर आप देखें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट वापस नज़र आते हैं और कुछ अलग यूनिक लुक जो है वो देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं फॉर्म एंड फंक्शनैलिटी में बिलीव करता हूँ, तो एस्थेटिक्स में मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ये टेल लैम्प 299 रुपीज़ की टेल लैम्प है, प्लस 200 रुपीज़ के इसके इंडिकेटर्स हैं, तो 499 दैट इज़ 500 रुपीज़ इज़ व्हाट आई स्पेंड हियर। और इंस्टॉल करने के तकरीबन मैंने इसके 250 रुपये दिए, तो 750 रुपये आप पकड़ के चलिए इंस्टॉलेशन के साथ में इसका कॉस्ट रहा, विच इज़ अगेन वैल्यू फॉर मनी।
दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे नेक्स्ट कस्टमाइजेशन के बारे में, वो है इसका सीट। अगर आप देखें तो सीट में मैंने एक्चुअल में ज़्यादा मॉडिफिकेशन ऐसी कोई करी नहीं है, बस इसका कवर चेंज किया है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर टैन और नीचे जो है वो ब्राउन कलर का जो है मटेरियल इस्तेमाल किया है, प्लस इसमें स्टिचिंग जो है वो रेड कलर की रखी है। ये बेल्ट जो है ये इसको थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लुक और देता है। एक्चुअल में अभी बारिश का मौसम है, इसकी वजह से मैंने इसको लैमिनेट कर रखा है, वरना बिना लैमिनेशन के ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अभी अगला पॉइंट कोई एक्सेसरी नहीं है या फिर कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, बल्कि ये है पेंट प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट सिरामिक कोटिंग जो मैंने कराई है। ये तकरीबन 1 साल पहले कराई थी और अब तक जो है इसका जो इफ़ेक्ट है, जो ग्लॉस है, वो अब तक नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट था मुझे कराना और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी भी है। इसके ऊपर मैंने स्पेंड किए तकरीबन 3000 रुपीज़ और इसी के साथ में 3000 रुपीज़ में मुझे 2 बार ये 1 साल में मुझे पॉलिश भी करके मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके टैंक पैड्स की। अब टैंक पैड्स में भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। जनरली मैंने देखे हैं कि ज़्यादातर इंटरसेप्टर पे जो कस्टमाइज़ करते हैं और टैंक पैड लगाते हैं वो कोई पुराने या फिर कोई दूसरे रॉयल एनफील्ड के मॉडल के जो हैं वो लगाते हैं। ये स्पेशली इंटरसेप्टर के लिए काइंड ऑफ कस्टमाइज़ किए हुए हैं। ये रबर के टैंक पैड्स हैं और बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं और इसकी जो कीमत है वो 600 रुपये है। और आई थिंक थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी यूजेबल हैं और काफ़ी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली टर्निंग्स के दौरान। ये 3 पीस में आते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 3 पीस में आते हैं यहाँ पर, और इंस्टॉलेशन भी काफ़ी आसान है। 3M डबल साइडेड टेप के थ्रू ये बहुत अच्छे से, काफ़ी अच्छा एडहेसिव टेप है इसका, जिसके थ्रू ये लग जाते हैं और अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, और वो है हैंडल बार। ये देख सकते हैं आप हैंडल बार का सेटअप यहाँ पर। ऑब्वियसली मैंने ये हैंडल बार चेंज किया है। अगर मैं ओरिजिनल हैंडल बार के बारे में बात करूँ तो इंटरसेप्टर का हैंडल बार जो है उसकी रीच थोड़ी सी लंबी है। तो अगर आप कहें अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8" या उसके ऊपर की है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी हैंडल बार्स तक पहुंचने तक। लेकिन वहीं पर अगर आपकी हाइट मेरे जितनी हो, जो कि तकरीबन 5.5 फुट के आसपास है, और फिर इसका 200 किलो का वज़न, और फिर इसके जो पोजीशनिंग है इसकी फुट पेक्स की, उसकी बात करें स्लो स्पीड्स पे, यू टर्न्स पे, मुझे लगता है काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे शुरुआत में। तो ये जो हैंडल बार का सेटअप है वो है थंडरबर्ड 350X का, जो वैसे भी हैंडल बार जो है काफ़ी डीप कहूँगा मैं, और उसी वजह से उसकी हाइट ज़्यादा है ओरिजिनल हैंडल बार से। और वहीं पर मैंने इसमें जो है वो रेजर्स भी लगाए हैं 1 इंच के आसपास के। तो अब मैं कहूँगा कि इसकी जो रीच जो है वो काफ़ी आसान हो गई है मेरे लिए, और स्पेशली लॉन्ग जर्नीज़ पे अभी काफ़ी कन्वीनियंस मुझे लगता है, एंड अभी सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये आप देख सकते हो। इस पर मैंने स्पेंड किए हैं 630 रुपीज़ का ये ओरिजिनल हैंडल बार है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350X का, और रेजर्स पे तकरीबन मैंने स्पेंड किए हैं 650 रुपीज़। तो जब आप इसका हैंडल बार चेंज करते हैं, रेजर्स लगाते हैं, तो ऑब्वियसली ये हैंडल बार चेंज करने के बाद में इसके बार एंड वेट्स को भी चेंज करना पड़ा। तो ये बार एंड वेट जो हैं ये भी आपको अलग से ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये 200 रुपये के बार एंड वेट्स हैं दोनों साइड के। तो तकरीबन 1280 रुपीज़ दोनों के, प्लस 200 रुपये ये, तो 1480 रुपीज़ प्लस 300 रुपीज़ इंस्टॉलेशन के, तो 1780 रुपीज़, 1800 रुपीज़ के आसपास का जो है ये मैंने स्पेंड किया इसके सेटअप के लिए। दोस्तों अगले एक्सेसरी के बारे में बात करते हैं, वो है ऑक्सिलरी लैम्प्स। अब जनरली जो ऑक्सिलरी लैम्प्स होते हैं उनके लिए आप यहाँ पे ब्रैकेट इंस्टॉल करते हैं और उसकी अलग से वायरिंग होती है, फिर स्विच लगाना पड़ता है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि मैं ज़्यादातर पसंद करता हूँ कि मेरे गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स को या मैकेनिकल्स को मैं ज़्यादा छेड़छाड़ न करूँ। तो ये भी मैंने बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से इसको इंस्टॉल किया है। ये बेसिकली बाइसिकल में लगने वाले लैम्प्स हैं, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जो मेरी यूजेबिलिटी है उसको काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। अगर मैं देखूं तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्पेशली जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं रात के समय, वहाँ पर ये जो लैम्प्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसमें 3 मोड्स हैं, ये रिचार्जेबल हैं, अगर आप चाहें तो निकाल कर आप लेके जा सकते हैं, एंड वही रिकमेंडेड होगा, वरना कोई भी निकाल सकता है ऑब्वियसली। But I think these are very usable, and I spent about 650 rupees for one auxiliary lamp। तो दोनों तरफ लगे हुए हैं, तो 1300 रुपये ऑक्सिलरी लैम्प्स हैं।
और आई थिंक इट इज़ मनी वेल स्पेंट। 1 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और काफ़ी ड्यूरेबल भी साबित हुए हैं। इसकी अगर आपको लिंक देखनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों अगले एक्सेसरी के बारे में बात करेंगे जो मैंने इसमें फ़िट किया है, वो है इसका एयर इनटेक कवर। अब जो ओरिजिनल एयर इनटेक कवर आता है इंटरसेप्टर का वो है ब्रश्ड एल्यूमिनियम कलर में, तो ऑब्वियसली मुझे इसमें कुछ अलग करना था और ओवरऑल ब्लैक थीम में ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें ब्लैक कलर का जो एयर इनटेक कवर है वो इसमें इंस्टॉल किया। ये भी ओरिजिनल एक्सेसरी है और आरी के वर्कशॉप में ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और ये इनटेक कवर जो है वो बाइक के दोनों तरफ फिट होता है और इसकी प्राइस है 1350 रुपीज़। इसी के साथ में बात करते हैं दोस्तों अगले एक्सेसरी के बारे में, वो है इसका हील गार्ड। ये हील गार्ड ब्लैक कलर में मैंने इंस्टॉल किया है, यही ध्यान में रखते हुए कि ब्लैक कलर की जो थीम है उसको कंटिन्यूटी में रखें। तो इसके ऊपर स्पेंड किया मैंने 800 रुपीज़। दोस्तों बात करते हैं अगले एक्सेसरी के बारे में, वो है इसका लेग गार्ड। अगर आप यहाँ पर लेग गार्ड देखें तो ये ब्लैक कलर का लार्ज लेग गार्ड है, वो यहाँ पर इंस्टॉल किया है मैंने। इसकी प्राइस है वो 2900 रुपीज़ की है और ये ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की एक्सेसरी है। मैं समझता हूँ कि लेग गार्ड जैसी चीज़ जो है वो ऑथराइज्ड रॉयल एनफील्ड से लें तो बेहतर है, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लेग गार्ड की बात करें तो इसमें 2 साइजेस आते हैं, कॉम्पैक्ट और एक लार्ज। तो ये लार्ज है और इसमें ये ब्लैक कलर है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं अगले एक्सेसरी के बारे में, वो है इसका वाइजर या फिर फ्लाई स्क्रीन। ये भी एक ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की एक्सेसरी है और इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक है शॉर्ट फ्लाई स्क्रीन किट और एक है टॉल फ्लाई स्क्रीन किट। ये टॉल है एंड इसकी प्राइस है 1700 रुपीज़ और ये विंड ब्लास्ट को तकरीबन कम करती है हाई स्पीड्स पे। टू बी रियली ऑनेस्ट कम मैंने नहीं देखा कि कम करती है, बट व्हाट आई कुड से इज जो विंड नॉइज़ है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़े हद तक कम ज़रूर होती है। तो येस इट इज़ अ यूजेबल वन एंड गुड थिंग इज़ ये अच्छी लगती है देखने के लिए। दोस्तों अगले एक्सेसरी के बारे में बात करते हैं, वो है इसका एल्यूमिनियम सम गार्ड। आई थिंक ये मस्ट हैव एक्सेसरी है और इसकी प्राइस जो है वो है 1850 रुपीज़ और ये भी रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल एक्सेसरी है जो कि आसानी से रॉयल एनफील्ड के वर्कशॉप में अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले एक्सेसरी के बारे में, जो है फोक गेटर किट। इस पे मैंने स्पेंड किए 850 रुपीज़। ये भी एक ओरिजिनल एक्सेसरी है और रॉयल एनफील्ड के ऑथराइज वर्कशॉप में आपको मिल जाएगी। ये स्पेशली सिर्फ लुक एनहांस नहीं करती, बल्कि जो इसके सील्स हैं, शॉक एब्जॉर्बर के जो सील्स हैं, वहाँ पे डस्ट को अक्यूमुलेट होने से रोकती भी है। तो ये फॉर्म का काम तो कर ही रही है, वहीं पर फंक्शनैलिटी का भी काम करती है। तो आई थिंक ये ज़रूरी है, लुक को एनहांस तो करती है प्लस एक्चुअल में यूज़ और काम भी करती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इसके हैंडल बार ग्रिप कवर की। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रिप कवर, ये है एक ट्रिप मशीन करके ब्रांड है, आसानी से आप पास ढूंढ सकते हो अमेज़ॉन पे, वहाँ से मैंने मंगाया है ये। और मैं आपको कहूँ कि ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है और अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। आई एम नॉट श्योर ये लेदर है कि नहीं है, प्रॉबली ये मैन मेड लेदर है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये मैंने बारिश में भी इसको मैंने इस्तेमाल किया है एंड ये स्टिकी ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आई एम सैटिस्फाइड। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 950 के आसपास की है। हाँ थोड़े से प्राइसियर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और जो ग्रिप प्रोवाइड करते हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छे हैं। तो आई थिंक मनी वेल स्पेंट। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अगली एक्सेसरी, वो है हैंडल बार ब्रेस पैड। ये है 600 रुपीज़ की। ये ओरिजिनल आती है ब्लैक कलर में, लेकिन चूंकि मैंने इसमें टैन कलर के सीट्स भी लगाए हैं तो इसी के कॉम्बिनेशन में मैंने इसके ब्रेस पैड्स के कवर को भी टैन कलर का कर दिया है, जो मुझे लगता है ओवरऑल बाइक के लुक को एनहांस कर। इसकी प्राइस है 600 रुपीज़। दोस्तों अब बात करते हैं इसके टैंक रिजर्वायर कैप के बारे में। ये भी मैंने कस्टमाइज़ की है। इनफैक्ट ये एक ओरिजिनल एक्सेसरी है जो आप रॉयल एनफील्ड के ऑथराइज्ड वर्कशॉप से परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ब्रेक रिजर्वायर कैप जो है इसका प्राइस है 675 रुपीज़। दोस्तों अब बात करते हैं इसके मिरर्स के बारे में। तो अगर आप गौर से देखें तो ये मिरर्स जो हैं ये भी जो है एक्सेसरीज़ हैं। ओरिजिनल मिरर्स जो हैं इंटरसेप्टर के वो मैंने चेंज किए और ये ऑफिशियल
एक्सेसरी है रॉयल एनफील्ड की, और इसको टूरिंग मिरर्स कहते हैं। एंड इसकी जो कीमत है वो 4000 के आसपास है, और अगर आप देखें तो 4000 इज़ लिटिल एक्सपेंसिव इफ़ यू आस्क मी। लेकिन एक साल के दौरान मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, इसमें बिल्कुल भी रैटलिंग नहीं होती, किसी तरीके का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुआ, और काफ़ी अच्छा यूजेबिलिटी है। इसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी बहुत स्टडी एडजस्टमेंट दी है, एंड आई थिंक इट इज़ रियली नाइस। टू बी रियली ऑनेस्ट, 4000 रुपये थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे इसकी प्राइस, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द टूरिंग मिरर्स। तो इसी के साथ बात करते हैं मेरे अगले एक्सेसरी के बारे में, वो है स्विंगार्म का बॉबिन किट। अब ये जो है वो 850 रुपीज़ का है और ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की एक्सेसरी है। एंड मैं कहूँगा ये इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी बाइक को मेंटेनेंस के लिए देते हैं, तो वहाँ पर पेडॉक स्टैंड्स पे लगाने के लिए आसानी होती है, और क्लीनिंग के लिए और बाकी के जो मेंटेनेंस प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी आसानी और सहूलियत होती है। दोस्तों, तो ये वीडियो में मैंने शेयर किया है आपसे कि मैंने कौन से एक्सेसरीज जो हैं वो मेरे इंटरसेप्टर में फिट किए हैं, क्या कस्टमाइजेशंस किए हैं, और ये भी कोशिश की आपको बताने की ये क्यों किए हैं। तो ये जो लॉजिक है फॉर्म एंड फंक्शन का, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसमें ओवरस्पेंड नहीं किया है, अर्गोनॉमिक्स, कन्वीनियंस इसको पहले रखा हुआ है और फिर एस्थेटिक्स को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो इसी को सबको ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की आपको ये बताने की। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।